नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत दोस्तों अगर आपको लाभ लेना है, ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से लोग इस योजना के अंतर्गत जो है एलिजिबल होंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो कब तक है। ठीक है, आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि अरुण भाई हम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसकी लास्ट डेट क्या है, सब कुछ बताइए। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सब कुछ एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं कि आपको कैसे ऑनलाइन करना है, कहां पे ऑनलाइन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, लास्ट डेट क्या है, पैसे कितने मिलते हैं, कब तक आपका खाते में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना ताकि और लोग हमारे वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जो है 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है और ये जो लक्ष्य है 2029 तक पूरा करना है। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों ये जो कार्य है बहुत ही तेजी से चलाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों का जो है आवेदन हो चुका है। ठीक है, और उनका वेरिफिकेशन रह गया है और लिस्ट कब तक आएगी सब कुछ दोस्तों एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों कि आखिर इस योजना के अंतर्गत अगर आपको लाभ लेना है तो भैया कैसे क्या फॉर्म लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन से लोग इस योजना के लिए एलिजिबल है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक है, अर्बन के लिए पात्रता यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कि शहरी का लाभ जो है मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग एलआईजी को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे डिजाइन किया गया है। मतलब इस योजना का मेन उद्देश्य है। यहाँ पे कुछ घटक जैसे मध्यम आय वर्ग एमआईजी के लिए भी उपलब्ध है। लाभ लेने के लिए आपको कौन कौन से शर्तों को पूरा करना होगा इसके बारे में यहाँ पे बताया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए परिवार की परिभाषा यानी कि फैमिली डेफिनेशन की बात करें तो आवेदक परिवार में शामिल कौन कौन से हो सकते हैं, पति पत्नी अविवाहित बच्चे। ठीक है, वयस्क कमाने वाले यानी कि विवाहित या अविवाहित खुद को अलग परिवार मान सकता है, जैसे कि किसी फैमिली में कोई बंदा जैसे रह रहा है और उसकी शादी हो गई तो वो अपना अलग परिवार मान के अपना आवेदन कर सकता है, उसके लिए भी वो मतलब प्रावधान है। ठीक है, बशर्ते उसे भारत में कहीं भी केंद्रीय सहायता के तहत कोई पक्का घर ना मिला, मतलब पहले कभी भी जो है मकान ना मिला हो जो है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये तो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, आय पात्र यानी कि इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या बताया गया है कि आपका आय कितनी होनी चाहिए तभी आप लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाभार्थी को उनकी वार्षिक आय के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, आपकी श्रेणी तय हो सकती है कि आपको किस घटक के तहत लाभ मिलेगा, आय वर्ग, ठीक है, वार्षिक पारिवारिक आय और किसके घटक कितना लाभ मिल सकता है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे ईडब्ल्यूएस जिसकी वार्षिक आय 3 लाख तक है। ठीक है, जिसमें आपका डीएलसी, एएचपी, ठीक है, आईएसएचयूपी और सीएलडबलएस शामिल है। ठीक है, निम्न वर्ग यानी कि एलआईजी 3 लाख से 6 लाख तक है, सभी घटक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, फिर मध्यम वर्ग, ठीक है, 6 लाख से 12 लाख, फिर मध्यम वर्ग सेकंड में 12 से 18 लाख केवल सीएल यानी कि क्रेडिट किट सब्सिडी स्कीम। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में है, लेकिन हाँ अगर आपकी आय 3 से 4 लाख 5 लाख है तो आप इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हो। ठीक है, चलिए आज ये भैया एक और यहाँ पे आपका घर जो है पक्का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका अगर आपका घर पक्का है तो आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। भारत के किसी भी हिस्से में अगर आपका पक्का घर है जो गवर्नमेंट के थ्रू प्राप्त हुआ तो आप इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले पाएंगे। आपके पास कच्चा मकान होना चाहिए। कौन कौन लाभ ले सकता है संक्षेप में यहाँ पे बताया गया कि जिनकी आईईडब्ल्यूएस एलआईजी एमआईजी वर्ग में आती है वो इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। जो भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं वो भी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। जिनके पास दोस्तों आवेदन के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। जिनके पास आवास का वास्तविक जरूरत है वो भी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के थ्रू आपका कहीं पे भी भारत में कहीं पे भी इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलना चाहिए। अगर मिला है तो भैया आपको नहीं मिलेगा। आ जाइए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट्स बताया गया कि भैया कि पहचान और पता प्रमाण, ठीक है, आधार कार्ड जैसे हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, ठीक है, पासपोर्ट हो सकता है। ये आपका पहचान और पता प्रमाण पत्र, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसमें से कोई भी एक आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, ठीक है। आय प्रमाण पत्र में आ जाइए भैया, इनकम सर्टिफिकेट में आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट, सीएससी द्वारा जारी की जाती है, आप वहां से बनवा सकते हो। फॉर्म 16 जो है आईटीआर भी भर सकते हो अगर जो है नौकरी पेशे व्यक्ति के लिए है, ठीक है। पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स अगर आप दिखा दो तो सबसे अच्छी बात है। वेतन पर्ची अगर आपके पास है तो भी दिखा दो, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। संपत्ति और निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसकी बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब होता है। कच्चा घर होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फोटो वगैरह आप देके उसमें, जब जियो टैगिंग होता है ना, फोटो वगैरह लिया जाता है ना, तो उसमें आपका कच्चा घर का फोटो मांगा जाता है। संपत्ति जो है स्वामित्व प्रमाण पत्र आपके पास होगा। बिक्री मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर खरीदते बेचते हैं, तो उसका भी एक आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। भारत में कहीं भी पक्का घर ना होना, इसका हल्फ माने है कि एक आपको जो है एफिडेविट देना पड़ेगा कि हाँ हम भारत के नागरिक हैं, मतलब, और इसमें हमारे भारत में कहीं पे भी सरकारी प्राप्त कोई मकान नहीं है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बैंक का खाता आपके पास होना चाहिए, विवाहित प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि सभी दस्तावेजों की मूल फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड में नाम जो दर्ज है, वो जन्म तिथि है, वो सभी दस्तावेजों से मेल खाती, यानी कि सेम सेम होना चाहिए। अगर नाम अलग अलग है तो आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों की जो है इसकी लास्ट डेट क्या है, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अरुण भाई प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना है तो इसकी जो लास्ट डेट क्या है आप बता दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। आप बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसकी लास्ट डेट क्या है। अगर आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना तो इस डेट से पहले पहले आपको आवेदन करा देना होगा। आवेदन आपको कहीं से भी करा सकते हैं, जन सेवा केंद्र से भी आप लोग करा सकते हैं, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भैया, 30 सितंबर 2025, ठीक है। यहाँ पे एक जानकारी बताया गया है कि अर्बन 2.0 का लाभ उठाने की अंतिम तारीख जो है 31 अगस्त 2029 तक बताई गई है। हाँ, तो 31 अगस्त 2029 तक जो है 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसे में आप लोग जितना जल्दी हो सके आवेदन दे सकते हैं, ताकि आपको भी 1 करोड़ में शामिल किया जा सके, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है इसकी रिकॉर्डिंग लगा दी, आप लोग और भी अच्छे से इसको डिटेल में समझ सकते हो। बाकी दोस्तों इस योजना के अंतर्गत अगर आपको लाभ लेना है तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाके संपर्क कर सकते हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आपको लाभ कब मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे थे कि अरुण भाई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत हमने जो है फॉर्म भर दिया था, वेरिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन लिस्ट कब तक आएगी। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि लिस्ट आने की जो संभावना होती है वो हर जिले की अलग अलग होती है। हर जिले का अलग अलग सिनेरियो होता है। कहीं पे भी जल्दी वेरिफिकेशन हो जाता है तो डाटा सारा कलेक्ट करके आगे भेज दिया जाता है, फिर वो लिस्ट जो है आपके उसमें साइट पे अपलोड हो जाती है। तो ऐसे में हर जिले का अलग अलग होता है। आप कौन से जिले से वीडियोस को देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और बहुत जल्द दोस्तों आप लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लिस्ट देखने को मिलेगी। आप लोग बस एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक करते रहें, ठीक है। स्टेटस बीच बीच में आप लोग जरूर चेक करते रहें। आपको जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है आपको हमारी वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।